ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दोस्तों, आज 16 अगस्त है, यानी जो भलसवा डेयरी मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी वो आज सुनवाई पूरी हो गई। कई जगहों से हमारे पास मैसेज और फ़ोन आ रहे हैं कि आखिर उस सुनवाई के दौरान हुआ क्या, इसकी जानकारी उन्हें चाहिए थी। तो जो कोर्ट में आज सारी प्रोसीडिंग के बाद तय हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो राहत कोर्ट ने 9 तारीख को दी थी वो राहत अभी बरकरार है। कोई डेमोलिशन की कार्रवाई अभी नहीं होने जा रही है और कोर्ट का वही रुख है जो पिछली सुनवाई के दौरान जो कोर्ट ने आदेश दिया था और उन्हें कहा गया था वो अपना हलफनामा दें और ये बताएं कि वो जो डेयरी है उनको घोगागारी में शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो कोर्ट ने जो तारीख दी है, ये मैं बता दूं कि कोर्ट ने अब जो हलफनामा देने की तारीख है वो 23 अगस्त तक बढ़ा दी है। यानी जो राहत थी उस राहत को उन्होंने 23 अगस्त तक बढ़ा दिया है। 23 अगस्त अभी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आज 16 अगस्त है, तो लगभग एक सप्ताह का समय कोर्ट ने दिया है और इस एक सप्ताह में उनको ये बताना है हलफनामा दाखिल करके कि वो इस समय सीमा तक जो अपनी डेयरी है वो गोवा में शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। और जो कहा उनको ये भी गया है कि वो ये भी बताएं कि जो उनको प्लाट जो आवंटित किए गए थे उसमें कितना निर्माण हुआ है और इसके साथ साथ जो संख्या थी, आपको बता दें कि जो प्लाट दिए गए थे उसमें जो हमारी जानकारी में है लगभग 25 वर्ग गज में 5 पशु आप पाल सकते हैं ये थी। तो अब कोर्ट ने ये पूछा है कि जो संख्या है पशुओं की प्लॉट के हिसाब से वो कितनी है वो बताई जाए और कितना उन्होंने निर्माण किया है और हर फ्लोर पर कितने लोग रह रहे हैं इसकी भी जानकारी फ़ोटो के साथ उनको देनी है। तो ये आज सारी की सारी प्रोसीडिंग थी जो आज कोर्ट में हुई। मोटा मोटी 23 अगस्त तक के लिए राहत अभी बरकरार है और साथ साथ ये भी है क्योंकि अगर वो घोगा डेयरी में शिफ्ट करते हैं तो ये राहत बरकरार रहेगी। ये जो हलफनामा अगर वो 23 अगस्त देते हैं तो ये राहत बरकरार रहेगी। लेकिन उसके बाद क्या, मान लीजिए कि सभी ने 23 अगस्त तक ये राहत दे दी और हलफनामा दे दिया, तो उसके बाद जो डेयरियाँ चल रही हैं, अमूमन तो हर जो इलाके हैं वहाँ पर 10 से 15% डेयरियाँ ही चल रही हैं, लेकिन उन 10 से 15% डेयरियों को ही घोगा में शिफ्ट करना है। साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि उनके खिलाफ़ अभी कोई कार्रवाई उनके खिलाफ़ नहीं होगी, वो हलफनामा दें कि कब तक वो डेयरी शिफ्ट कर लेंगे। तो ये सारी की सारी प्रोसीडिंग थी, लेकिन इसका लबोलवाब यही है कि जो राहत है डेमोलिशन की वो अभी बरकरार है और जो मुख्य मुद्दा है गायों का, भैंसों का जो कचरा खाती हैं, जो जिस बात को लेकर के एनजीओ कोर्ट में गई थी वो कैसे पूरी होगी, अभी वो सवाल बना हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर तमाम जो डेयरी वाले हैं उनको ये तो तय करना ही होगा कि वो किस तरह से इसका कोई स्थायी समाधान उनको मिले, कोर्ट में वो जाएं और सबको लामबंद हो करके एक स्थायी राहत के लिए सरकार के सामने भी जाना होगा और कोर्ट के सामने भी जाना होगा और ये भी सुनिश्चित करना होगा तमाम डेयरी वालों को कि जो सबसे बड़ा कंसर्न है सड़कों पर जो आवारा पशु घूम रहे हैं, कचरा खा रहे हैं, गाड़ियों की टक्कर खा रहे हैं, मार रहे हैं, इसको लेकर के भी कोई भी PIL फिर कोई जा सकती है, फिर कोई मामला कोर्ट में जा सकता है, सरकार के पास जा सकता है, जो एक दिल्ली की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान भी जो डेयरी मालिक हैं उनको तलाशना होगा, सरकार को तलाशना होगा, क्योंकि जो डेयरी मालिक हैं वो किसान हैं, उनको भी हक है पशुपालन का। ये हक उनको कैसे मिले, ये सरकार का काम है ये सोचना भी, लेकिन साथ साथ डेयरी वालों को भी ये सोचना होगा जो केवल घोगा में चला रहे हैं वही नहीं, जो रिहायशी इलाकों में और जो डेयरियाँ चला रहे हैं कि वो अपने जो पशु हैं, जो आवारा गाय हैं, वो सड़कों पर ना छोड़ें, क्योंकि
अब लोग जागरूक हो गए हैं, एनजीओ हैं, फिर कोई ना कोई इस तरह का मामला आएगा और फिर सब डेयरी वालों पे गाज गिरेगी, फिर मामला कोई उठेगा। तो ये सलाह उन लोगों को भी है जो दिल्ली की जो 11 डेयरियाँ हैं चल रही हैं, जिन इनमें बेशक चाहे लोग रह रहे हों, लेकिन जो डेयरियाँ इन सब से अलग हट करके जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ जो चल रही हैं, सोचना उनको भी पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल आपको मैं लेटेस्ट अपडेट में यही दे रहा हूँ कि 23 अगस्त तक का समय कोर्ट ने दिया है कि वो तमाम जो डेयरी मालिक हैं वो अपना हलफनामा दाखिल करें और कोर्ट को ये बताएं कि वो घोघा डेयरी में शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। और भी कुछ जानकारियां कोर्ट ने मांगी हैं, वो जानकारियां कोर्ट को दें। तो अब तक की ये अपडेट है और उसके बाद जो अगली सुनवाई है वो 23 अगस्त तक उसको बढ़ा दिया गया है, यानी एक हफ्ते बाद वो फिर सुनवाई होगी। और इससे पहले हर घटना की जानकारी, हर डेयरी में चल क्या रहा है, इसकी भी जानकारी हम आपको लगातार देने का प्रयास करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।